प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और नव वर्ष की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हो और परमेश्वर से यही विनती है, प्रार्थना, निवेदन है कि परमेश्वर ये साल खुशियों से आप लोगों की झोली को भर दे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की ज़िंदगियों से दूर होने वाली हो सके और ये साल जो हो हमारे लिए बहुत सारी गवाहियाँ, जैसे पिछला साल बीता कि बहुत सारी गवाहियाँ लेके आया था, ये साल उससे दुगनी तिगनी गवाहियाँ लेके आएगा। तो उससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। फ़ोन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, पिक्चर फ्लक्चुएट हो रही है, तो डिस्टरबेंस के लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर ये डिस्टरबेंस की हर प्रॉब्लम को दूर करें। आइए हम लोग सब अपने सरों को झुकाते हैं और उस महान पिता परमेश्वर से विनती करते हैं। आइए हम लोग सब सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, फिर से आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको जिंदगी की दुनिया में रखा और ये दिन दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हर परेशानी, हर दुख परेशानी से बचा कर अपने नज़दीकी में रखा। खुदा आप अपनी सामर्थ्य में हमें रखा और खुदा आप हमें आगे बढ़ाया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं खुदा भाई अनुपम डेविड और बहन शबनम डेविड जी का जिनका ये पेज है आगरा मसीह मंडली, हम दुआ करते हैं परमेश्वर ये पेज बहुत आयत से आगे बढ़े और खुदा आप इस पेज पे जितने भी खुदा आप स्पीकर बोलते हैं खुदा हम चाहते हैं खुदा आप वो जो भी वचन शेयर करें खुदा आप लोगों के मनों में खुदा आप वो घर करे और खुदा आप जो वो उनके घरों में, उनके दिलों में जो खुदा वो एक बीज की तरह खुदा आप बन पे और खुदा ताकि उनके द्वारा खुदा उनको देख के खुदा आप और लोग बार भी खुदा आप अपनी गलत चालों से और गलत खुदा राहों से फिरें और खुदा आपके नज़दीकी में आए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने ये मौका दिया, अपने बेरी आँख पे आने का हमें अवसर दिया, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हुए इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया एंड हैप्पी न्यू ईयर। सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगी। आगरा मसीह मंडली में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको प्रेज और जैसे कि हालेलुया। मेरा नाम छाया और मैं आपके साथ ये के दो गीत गाऊंगी, उनके प्रेयर करूंगी। आइए हम इसके साथ पहला गीत गाने से पहले ये की प्रार्थना करते हैं और महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आज की शाम के जमा किया है। आइए मेरे साथ आइए हम लोग परमेश्वर को छोड़ के और आगे बंद करके प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आप हमें इस आग के शाम के जमा किया है, हमें रूखा रूप पर खड़ा खाए और मैं और आगरा मसीह मंडली पर जिन्हें लोग मुझे देख रहे हैं परमेश्वर उन छक की ख्वाहिश, उन छक की दुआओं को सुने, उन दुआओं को पूरा करे, उन्हें बीमारियों से बचाएं, उन्हें शैतान की चालों से बचाएं और उन्हें अपने लहू से धागे उन्हें ब्लैक करे, उन्हें छामत दे और मैं अनुपम अंकल और शर्मा आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आगरा मसीह मंडली पर बोलने का मौका दिया और मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक पेपर प्रवचन करने का मौका दिया और परमेश्वर अनुपम अंकल और शर्मा आंटी को खूब ब्लेस करे
कि उनकी प्रार्थनाएं सुने और उन्हें हमेशा ठीक ठाक रखें, उन्हें खूब खुशियाँ दे। आमीन। आइए हम जब अपना प्यार गीत गाते हैं जो है यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आइए हमेशा गाइए। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, जितिया जहान कर दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, जितिया जहान कर दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु जमीन पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु जमीन पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। केवल एक ही जो नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। केवल यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जो जाए यहाँ यीशु यहाँ रहेगा। जो लाए नाम यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। परमेश्वर में धरती की शुरुआत में हमारी पूरी धरती को बनाने के बाद ही इस धरती के मिट्टी से ही हमने बनाया है अपनी और हमारे अंदर और हमें सामर्थ्य भरा और हमारे अंदर जीवन की छाप भरी थी। इस धरती में पहले से मनुष्य आदम और हव्वा थे, पर जब आदम और हव्वा ने उस वृक्ष का पेड़ का फल खाया तो फिर उन्हें बाग से बाहर जाना पड़ा। और जब हमारी धरती मनुष्य से भर गई तो आदम और हव्वा जो थे वो वापस उसी मिट्टी में मिल गए। आइए हम जब परमेश्वर का आखिरी गीत करते हैं जो है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। आइए मिच्छा गाइए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे इस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरे इस लहू में जो ताकत है उसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु,
तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, पापों से हमको बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, पापों से हमको बचाया है। करने का भी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा, तूने कभी किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आगरा मच्छी मंडी पर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको प्रेज और जय मसीह की और हालेलुया और हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी वेरी क्रिसमस। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उसने हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति को मांग लेते हैं। अपने बीच में सब कुछ पूरा नियंत्रण हम उसके हाथ में सौंपेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है। परमेश्वर तेरी करुणा प्रतिभोर हम पर नई हुई है, तेरा नया अभिषेक खुदा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है जिससे हम तेरे गवाह बनने वाले हो सकें। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मुझे मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया, शबनम भाभी का, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी। परमेश्वर उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस ऑनलाइन इस पेज के माध्यम से मुझे देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। और जो मन्ना तूने आज अपने लोगों के लिए ठहराया है परमेश्वर, स्वर्ग से उस मन्नू को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें खुदा। और जो ये वचन आज मैं एक बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा। ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों के जीवनों, हम लोगों के आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा परमेश्वर। जितने भी लोग आज तेरे सम्मुख बैठे हैं परमेश्वर, अपनी प्रार्थना निवेदन विनती लेके बैठे हैं, अपने धन्यवादियां लेके बैठे हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि तेरे सम्मुख वो सारी प्रार्थनाएं निवेदन विनती और वो धन्यवादियां तेरे सम्मुख पहुंचा दी गई हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है। वो सब तूने ग्रहण करी है परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं परमेश्वर। हमें से हर एक को ऐसा मन देना परमेश्वर ताकि तेरे वचनों पर चलने वाले हो सकें परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम लोग निकाल लेंगे, जैसा कि नया वर्ष है, सब कुछ पुराना जो था वो सब बीत गया है और सब कुछ नया है। सबको हमने हैप्पी न्यू ईयर बोला है, नया नया सब है। पुराना मतलब 2021 निकल गया, वो निकल गया, अब नई चीजें आई हैं, सब कुछ नया होगा। तो इसलिए आज मेरा वचन भी थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, इसी पे हम मनन करेंगे। हम लोग निकाल लेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है
तो वे नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जिस तरह से पुराना साल बीत गया है, नया साल आ गया है, वैसे ही अगर हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें हमारे जीवन में से सब निकल गई हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह में आके हम नए हो गए हैं और सब बातें नई हो गई हैं। हमारा मन बदल गया है, हम बदल गए, हमारी सोच बदल गई, हमारे विचार बदल गए। सब कुछ इस नए साल की तरह हमारे अंदर भी नया हो गया है। मगर कब? लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई है मतलब डाउट है कि अगर है तो वो नई सृष्टि है, और नहीं है तो फिर वो नहीं की बात है। फिर वो पुराना हमारा चलता चला आ रहा है, जैसे पिछला साल था वही हमारा ये वाला साल भी वैसे ही चला जाएगा। अगर हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें हमारी बीत चुकी हैं और नई बातें हो गई हैं। सब कुछ नया 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 नया, नई ब्लेसिंग्स, नई आशीषें, नया हमारा जीवन, नया उद्धार, सब कुछ हमें, हर चीज हमें नई मिल गई है। उसके लिए आगे मैं बताना चाहूंगी, कुलूसियों की पुस्तक निकाल लेंगे, उसमें 3 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। नया क्या है हमारे अंदर? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। अगर आज हमने अपना पुराना मनुष्य उतार दिया है और हम नए हो गए हैं, तो सबसे पहले क्या हो गया है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्यों? क्योंकि हमने पुराना सब कुछ छोड़ दिया है और हम नए हो गए हैं, नया पहन लिया है, नया मनुष्य पहन लिया है हमने। और किसके स्वरूप के अनुसार? अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमारे अंदर सब कुछ नया होता चला जाता है और हम ज्ञान प्राप्त करते चले जाते हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मिक ज्ञान, कि हमें सब बातों की प्रतीति होने लगती है, हर चीज को हम समझने लगते हैं। वो आत्मिक ज्ञान हमको मिलता चला जाता है। किसके अनुसार? अपने सृजनहार के अनुसार। कौन? मगर मिलता कब है? जब हम पुराना मनुष्य उतार देते हैं, नया पहन लेते हैं। तो वो पुराना हम नहीं चाहते, वो सारी चीजें वो हमसे हटती चली जाती हैं। जैसे अब पिछला जो बीत गया है, 2021 बीत गया है, हम चाहें कि वो दिसंबर हमारा फिर से आ जाए, वो मार्च हमारा फिर से आ जाए, वो जनवरी हमारी फिर से आ जाए, तो नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उन्हीं पुराने राहों पे हम चलते रहते हैं, वही पुरानी बातों को हम लिए बैठे रहते हैं। क्या आज जिस समय हमने नए साल में कदम रखा, हमने उतार के फेंक दिया? पुरानी बातें हम भूल गए कि वो पिछले साल की थी। अगर हमारा किसी से लड़ाई है, हमारी किसी से झगड़ा हुआ है, हमारे दिल में किसी के लिए मन मुटाव है, हम भूल गए, वो तो पुराने साल के साथ बीत गया। अब तो नया हो गया है, सब कुछ छूट चुका है हमसे। अब जो नई चीज है वो क्या है? मेल मिलाप है। सृजनहार, हमारा सृजनहार हमें ज्ञान देता चलेगा, लोग हमारे मित्र बनते चलेंगे। पुरानी जो बैर भाव है, पुरानी चीजें, मगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें, यदि मसीह में कोई है, हमें सबसे पहले किस में आना पड़ेगा? हमें सबसे पहले मसीह में आना पड़ेगा, तब हम नई सृष्टि बनेंगे। हम चाहें कि हम मसीह में ना आए और नई सृष्टि बन जाएं, तो हमारा सृजनहार भी हमें ज्ञान नहीं देगा। हमें मसीह में आना पड़ेगा और अपना पुराना मनुष्य तो हमें उतारना पड़ेगा और नया पहनना पड़ेगा। तब उसका ज्ञान हमें बराबर मिलता रहेगा, वो बताता रहेगा, वो समय समय पर हमारी अगुवाई करता रहेगा।
उसके लिए हमें अपना पिछला सब कुछ भूल जाना पड़ेगा कि पिछले साल हमारे संग क्या हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। अब हम लोग क्या कहने लगते हैं, अरे पिछला साल तो बड़ी मुश्किलों में बीता है, अब देखो 2022 का क्या हाल है, 2022 हमारा कैसा बीतता है। हम लोग खुद सोचने लग जाते हैं कि कैसे होगा। नागेश जी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्या होगा, कैसा होगा, हम वही पुरानी चीजों को लिए बैठे रहते हैं। अरे पिछले साल दिसंबर में ऐसा हुआ था, अरे उधर अप्रैल में उनसे कितनी भयंकर लड़ाई हुई थी, तब से हम तो बात नहीं कर रहे हैं। हमें छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। दिन निकलते चले जाते हैं, मसीह में अगर हम आ गए हैं तो हमें पुराना मनुष्य अपना हर हाल में उतारना पड़ेगा, तब हम नए होंगे, तब हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा, वो सृजनहार का ज्ञान आएगा। आत्मिक रीति से हम उन्नति करते जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे को ही बढ़ते चले जाना है। उसका ज्ञान, उसकी आशीषें, उसकी सामर्थ पाके आगे 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 ही बढ़ेंगे। अगर हम पीछे देखेंगे तो क्या हुआ था, किसी ने देखा था ना पीछे मुड़ के, कौन था वो, क्या बन गई थी वो, सबको पता है, नमक का खंबा। रूत की पत्नी थी ना, नमक का खंबा बन गई थी। क्यों? उसने पीछे घूम के देखा। हमें पीछे घूम के नहीं देखना है, हम आगे बढ़ गए, पिछला जो हो गया वो हम छोड़ दें, परमेश्वर पर छोड़ दें, आगे बढ़ते चले जाएं, यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। आगे बढ़ना ही हमारा काम है। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 22वीं और 23वीं आयत भी हमको यही बताती है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। पुराना मनुष्य तो उतारेंगे। पुराना मनुष्य हमारा क्या था? अभिलाषाएं, ये चाहिए है, वो चाहिए है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। मतलब अभिलाषाएं जो होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होती हैंगी। एक चीज मिल गई, अरे वो भी चाहिए था, चलो परमेश्वर ने वो चीज भी दे दी, खुदा वो भी चाहिए था, खुदा ने चलो अच्छा है, मेरे बच्चे मांग रहे हैं, खुद परमेश्वर ने वो भी हमको दे दिया। और बढ़ जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी। और क्या होता चला जाएगा, हम कैसे होते जाएंगे, हम भ्रष्ट होते चले जाएंगे। हमें भ्रष्ट नहीं होना है, हमें बुरे नहीं बनना है। हमें क्या करना है? हमें अच्छा ही बनना है। भरमाने वाली अभिलाषाएं दुष्ट डालता जाता है, लालच डालता जाता है, वो हमारे दिमागों में, हमारे मनों में, हमारे दिलों में लालच डालता जाता है। वो लालच हमारे अंदर क्या करता है? लालच बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि हम पाप तक करने लग जाते हैं। कोई चीज अगर हमें नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं हमें पाना है, अस बस में हमें वो चीज चाहिए है। पाप बढ़ता है, हम बलवा करने को तैयार हो जाते हैं उस परमेश्वर पिता से। हम भूल जाते हैं कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। हम उससे लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं। नहीं, परमेश्वर अधिकार है, वाकई में अधिकार है, पिता है, जैसे संसारिक पिता से भी हम लड़ लेते हैं कि नहीं डैडी ये चीज चाहिए है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट भी करनी है। कहाँ है वो? कहाँ है? स्वर्ग में। हम कहाँ हैं? हम नीचे हैं। ये अभिलाषाएं, ये लालच जो हमारे दिलों में, हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है, ये हमें भ्रष्ट बनाता है। हम दुनिया की नजरों में तो हम क्या होता है, गिरते ही गिरते हैं कि बहुत लालची है ये। परमेश्वर की नजरों में भी हम गिरते हैं कि कितना इसके लिए कर दो, कितना इसके लिए कर दो। कभी भी इसके मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता है, कभी भी ये धन्यवाद नहीं देती है। तो क्या इन अभिलाषाओं में फंस के हम अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हैं? हाँ, क्या कहता है
इफिसियों की पत्री में क्या कहता है? उतार डालो ये पुराना मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड अनिलाल जी। ये पुराना मनुष्य तो हमें उतार देना है। वो सारी चीजें जो पिछली हमारे जीवन में थी, वो सारी चीजें हमें भूल जानी है, छोड़ देनी है। हर तरह से वो अभिलाषाएं जो परमेश्वर ने दिया वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को बेस्ट ही देते हैं। हम कोई ऐसी चीज नहीं देते जो उससे उन्हें नुकसान हो। अगर बच्चा मांग भी रहा है, अंगारा भी मांग रहा है, हम नहीं देंगे। हमें पता है उसके हाथ जल जाएंगे। बच्चा जिद करेगा, हम नहीं देंगे। रोता रहेगा बच्चा, खिसियाता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, मम्मी नहीं सुनती, डैडी नहीं सुनते, खिसियाता रहेगा, मगर हम नहीं देंगे। हमें पता है हाथ जल जाएंगे। उसी तरह हमारा परमेश्वर पिता है। हम बेकार की चीजों को, उन अभिलाषाओं को अपने जीवन में लाते जाते हैं और बेकार की चीजों पे अपना मन लगाए रहते हैं। ये भी हमें चाहिए, ये भी चाहिए, परमेश्वर ये भी चाहिए, हमको चाहिए है तो चाहिए है। बस जब तूने कहा है, हमसे प्रॉमिस किया है तो हमको दे। तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कब से मांग रहे हैं, और मतलब उससे भी लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। मगर वो हमारे लिए जानता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। नहीं देगा वो वाली चीजें जो हमें आगे नुकसान पहुंचाएं। नहीं देना चाहेगा जो हमें आगे भ्रष्ट करें। वो चीजों से वो हमें बचा के रखना चाहता है। जब हम पापी मनुष्य हो के, संसारिक हो के, ये सोचिए अपने बच्चों के लिए बेस्ट देते हैं, तो वो आसमानी बाप हमारा बेस्ट नहीं रखेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वही पुराना मनुष्य तो अपना पहने रहते हैं, उसे उतारना ही नहीं चाहते, नई सृष्टि बनना नहीं चाहते। उसके बाद हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। क्या चीजें हैं जो हमने पिछले साल छोड़ी हैं? क्या वही चीजें आज भी हमारे जीवन में हैं? आज नए साल का तीसरा दिन है। 3 दिनों में क्या हमारे अंदर कोई चेंज आया? क्या हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने बोला छोड़ने के लिए, क्या वो चीजें हमसे छूटी हैं? क्या झूठ बोलना हमसे छूटा है? क्या जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हमसे पुराने पिछले साल में छूटी हैं कि हम वो छोड़ के 2022 में हम आगे बढ़ गए? यीशु मसीह में हम क्या बन गए? नई सृष्टि बन गए। क्या हमने नई सृष्टि बनने की कोशिश करी? आशीषें हम सब चाहते हैं ब्लेसिंग्स मिले, हम चाहते हैं, सबकी यही कामना है। और मैं खुद यही प्रार्थना कर रही हूँ अपने लिए, आप लोगों के लिए, कि 2022 खुशियों से भरा हो, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हो, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवनों से दिखाई दें, उसकी आशीषें, उसकी बरकतें दिखाई दें। लेकिन हमारे अंदर से भी तो परमेश्वर दिखाई देना चाहिए ना, होना है, तब वो ब्लेसिंग्स हमको मिलेंगी। वो ब्लेसिंग्स हम पा सकते हैं, तब पा सकते हैं जब हम खुद पुराना उतार के नए में एंटर होंगे। तब हर चीज हमें नई मिलेगी। कहते हैं ना क्या पुराने उसमें नए उसमें पता नहीं क्या कपड़े में टाट का पैबंद नहीं लगाया जाता, पुराना नहीं लगाया जाता है। तो हमें वो पुरानी चीजों को छोड़ना है। अगर हम नए बन रहे हैं तो हमें नए ही बनते चले जाना है, सब चीजों को छोड़ देना है। अगर पुराने समय में, बीते साल में जो चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती थी, वो चीजें हमें हर हाल में छोड़नी है। झूठ बोलना, परमेश्वर के प्रति हमें मतलब उसे दुखी करना, वो चीजों को छोड़ना है। और आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग रहेगी। नए बनते चले जाएंगे, उसका ज्ञान हम प्राप्त करते चले जाएंगे, उसकी सामर्थ्य से भरते चले जाएंगे। वो हमें प्रतिदिन नया बनाता चला जाएगा, नया अभिषेक देता चला जाएगा। और उसकी क्या क्या प्लानिंग होंगी हमारे लिए, सोचिए 2022 के लिए। लेकिन क्या करना है, हमें नया भी तो बनना है ना। पुराने में अगर नया लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लगेगा अच्छा? किसी कीमत नहीं लगेगा। पुराना मनुष्य तो हमारा वही है और उसमें नई एक आशीष ऐड हो जाएगी, तो वो मतलब बदली नहीं है, ये वैसी की वैसे ही है। ये
थोड़ी सी मिल गई इसे नहीं अच्छा लगेगा, हमें पूरा नया बनना है ना, और नहीं तो अलग से वो आशीष चमकेगी, हम पूरे भद्दे से दिखेंगे। हमें नया बनना है, नया मनुष्य पहनना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। हमें अपना मन भी नया करना है, हमारा आत्मिक स्वभाव भी नया होना चाहिए। हम खुद तो कह दें हम बदल गए, हमने ऐसा करना छोड़ दिया, हमने वैसा करना छोड़ दिया। इन 3 दिनों में क्या किसी ने आपसे बोला है? मुझसे तो खैर किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारे अंदर कुछ नया दिख रहा है। आपसे बोला है कि हाँ तुम नए बनते चले जा रहे हो। विल्सन पी दास जी, प्रेज द लॉर्ड, तुम नए बनते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर मुझे चेंजेस लग रहे हैं, तुम्हारे बोलचाल में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे व्यक्तित्व में मुझे चेंजेस लग रहे हैं। 3 दिनों में, आने वाले 3 महीनों में हमारे अंदर चेंजेस आने हैं, आने वाले सालों में हमारे अंदर चेंजेस आने हैं। क्यों? हमें अपनी आत्मिक स्वभाव में चेंज होना है कि हम खुद ना बोले हम बदल गए, लोग हमसे बोले आप बदल गए। आप आत्मिक, आपकी बातों में आत्मिकता आ गई है, आपके व्यवहार में आत्मिकता आ गई है, आप आत्मिक हो चुके हो। लोग हमसे बोलें तब है ना उसकी महिमा। परमेश्वर खुद हमारे नजदीक आए और बोले कि हाँ, जिस तरह बेटा बेटी तुम कोशिश कर रहे हो, हाँ मेरे पुत्र मेरी पुत्री तुम कोशिश कर रहे हो आत्मिक बनने की, नए बनने की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दाहिने खड़ा हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें दृढ़ करूँगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मत डरो, कोशिश करो, पूरा मैं करने वाला हूँ, आशीषित मैं करने वाला हूँ, आशीष देने वाला मैं हूँ। कोशिश तो करो, आगे तो बढ़ो, पीछे मत देखो। पीछे मैं खड़ा हूँ तुम्हें संभालने के लिए। गिरोगे नहीं, गिरने नहीं दूंगा। पतरस को भी गिरने नहीं दिया था, डूबने नहीं दिया था। क्यों? पकड़ लिया था हाथ, सामने खड़ा था। क्या आज हम उसकी अगुवाई में हैं, या हम वही पुरानी राहों में पीछे, हम आगे नहीं देख रहे हैं, वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाना चाहता है। हम वही पीछे घूम के देख रहे हैं, अरे पिछले साल ऐसा हुआ था, अरे पिछले साल ऐसा हुआ था, पिछले जून में हमारे संग ऐसा हुआ था, पिछले मई में हमारे संग ऐसा हुआ था, हम बहुत दुखी परेशान रहे थे और हम समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हाँ, गवाहियाँ होंगी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन हमें पीछे नहीं देखना है, गवाहियाँ लोगों को देनी है अपने जीवन से, लेकिन वो चीज़ों से कि जिससे परमेश्वर को महिमा मिले कि हाँ, परमेश्वर पिछले साल भी हमारे साथ था और इस साल भी हमारे साथ है। जिस तरह से उसने अपना प्रॉमिस किया है हमसे कि कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो वो नहीं छोड़ता त्यागता है, मगर फिर वही शर्त एक है, हमें अपना पुराना मनुष्य उतारना ही पड़ेगा, नया पहनना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर में नई सृष्टि बन पाएंगे, उसके ज्ञान से परिपूर्ण हो पाएंगे, उसकी सामर्थ्य से भर पाएंगे। हमारे व्यवहार में आत्मिकता आएगी, हमारा स्वभाव बदलता चला जाएगा, हमारी बोलचाल बदलती चली जाएगी, हमारा देखने का नजरिया बदलता चला जाएगा कि लोगों में हम बुराइयां ना देख के हम उनकी अच्छाइयों को, उनकी क्वालिटीज को देखेंगे, ना कि उनकी बुराइयों को देखेंगे, उनकी क्वालिटीज को देखेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स को देख के हम आगे बढ़ेंगे कि ये क्यों इतने ब्लेस हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटी इनके अंदर है जो परमेश्वर को पसंद है, क्यों परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर रहा है, क्यों ना वो क्वालिटी हम अपने अंदर भी लाएं। हमें नया बनने की जरूरत है। यदि कोई मसीह में है, अगर हम नया बनेंगे तो हमें मसीह में आना पड़ेगा, मसीह के साथ चलना पड़ेगा, उस पे विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके हम नई सृष्टि बनेंगे, सामर्थ्य से भरे जाएंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 3री आयत भी हमको यही बताती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पुराना नहीं, नए सिरे से जन्म लेना है हमें,
और नए सिरे से अगर हमें जन्म लेना है तो हमें अपने आप को नया बनाना है। नया कैसे बनाना? नए कपड़े पहन के नहीं बनाना है कि नए कपड़े पहन लिए, बढ़िया फेशियल वेशियल करा लिया कि हम तो भैया नए हो गए। ऐसे नया नहीं बनाना है। हमें वो चीज़ें जो हमारी पुरानी थी, हमें सब कुछ छोड़ देना है। जो हमें बुराई के राह पे ले जाती थी, वो अभिलाषाएं जो हमें भ्रष्ट करती थी, उन अभिलाषाओं को हमें क्या करना है? उतार डालना है। नए सिरे से मसीह में जन्म लेना है, बदलते चले जाना है मसीह में, कि लोग देखें कि इनका जीवन क्या था और आज ये क्या है। ये वो थी जो चिड़चिड़ा जाती थी, हर बात में खिसिया जाती थी। आज इनसे कुछ भी कहते रहो, ये कुछ नहीं, बस हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। ये वो थी जिनके मुंह से लोगों की बुराइयां बंद नहीं होती थी, ये केवल दोष ही दोष निकालती थी। अगर आज इनके सामने किसी की बुराई भी करो तो वो कहती हैं नहीं, उसकी क्वालिटी को देखो, उसके गुणों को देखो, उसकी ब्लेसिंग्स को देखो। ये दोष नहीं लगाती, ये केवल उसकी ब्लेसिंग्स को देखती हैं, उसकी गुड क्वालिटीज को देखती हैं, उसके अच्छे कामों को देखती हैं। इस तरह से हमें नया बिल्कुल जन्म लेना है, बिल्कुल बदल जाना है, तब जाके हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। चाहते तो हैं परमेश्वर के राज्य को देखना, ये थोड़ी नया सूट पहन लिया, नए नए सब जूते वूते पहन लिए और कि अब तो हम तो नए हो गए, बिल्कुल चलते हैं परमेश्वर के राज्य देखने। नहीं जा पाएंगे। हमें अपनी आत्मा को नए सिरे से नया करना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ चलना पड़ेगा, मसीह में आना पड़ेगा, तब जाके नई सृष्टि बन पाएंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय, उसकी 6 और 7वीं आयत भी हमको यही बताती हैं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वे पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हमें अपना पुराना मनुष्य क्या करना है? क्रूस पे जिस तरह से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख तकलीफें लोगों के पाप लेकर चढ़ गया, वो उस तरह से हमें अपना पुराना सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। वो दुख तकलीफों में सब कुछ हमें छोड़ना है। उठा के दुख तकलीफ की मतलब पुराना छोड़ने में थोड़ा सा दुख लगता है कि अरे बहुत दिनों की आदत है, अभी छूटेगी, जाते जाते जाएगी। अरे हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, अब 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, धीरे 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 चेंजेस आएंगे ना। वो आदत में आ चुका है। हमें ये नहीं करना है, हमें क्रूस पर उसको कुर्बान कर देना है, नया पहन लेना है, ताकि हमारा ये पाप में शरीर जो है हमारा, जिसके द्वारा पाप होते हैं, ये क्या हो जाए? ये व्यर्थ हो जाए। शरीर की अभिलाषाएं, उनको हमें मारना है। उन शरीर की अभिलाषाओं को हमें मारना है। हमें अपनी जो अभिलाषाएं पूरी करनी है वो मसीह के लिए करनी है। जो हमारी आत्मिक अभिलाषाएं हैं कि हाँ, मसीह के लिए हम बढ़ें, हम उसका वचन को प्रचार करें, हम लोगों को उसका वचन सुनाएं, हम आत्माओं को जीते, हम दीन दुखियों के लिए मदद के लिए जाएं, हम उनकी सुधि लें, जो लोग बैकस्लाइड हो गए हैं उनको वापस लेके आए। ये हमारी अभिलाषाएं होनी चाहिए, हमारी आत्मिक अभिलाषाएं जो हमें पूरी करनी है, और अपने शरीर को हमें क्रूस पे मारना है। तब जाके हम पाप के दासत्व से बचाए जा सकेंगे। पाप के दासत्व में नहीं रहेंगे। ये शरीर ही है जो हमसे पाप करवाता है। हमारी आंखों ने देखा, दिल में आ गया, पाप हो गया। किसी के लिए लालच, आंखों ने देखा, शरीर का अंग है, आंखों ने देखा, और उसके बाद हमारे दिल में आ गया कि हाँ, ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी हमें भी चाहिए। आ गया लालच, हो गया पाप।
हमें ये सब छोड़ देना है, क्रूस पे चढ़ा देना है अपने शरीर को, ताकि हम पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वे पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब तक हम अपने शरीर को नहीं मारेंगे, अपनी अभिलाषाओं को नहीं मारेंगे, हम किसी हाल धर्मी नहीं हो सकते। धर्मी कैसे हो जाएंगे? दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते। एक तरफ तो हम कह देंगे हाँ हम धर्मी हैं, हम धर्म का प्रचार करते हैं और हम बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम नियमों पे चलते हैं और हम ऐसा करते हैं, हम संडे को चर्च जाते हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम नियम से बाइबल पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, धर्मी है, लेकिन अगर हम इस जीभ से झूठ बोल रहे हैं, इस आँखों से हम लालच हमारे अंदर आ रहा है, इस दिल में हमारे दिल में किसी के लिए बुराई है, हमारा दिमाग किसी के नुकसान के लिए सोच रहा है, किसी की हानि के लिए सोच रहा है, तो हम पाप के दास हैं, अभी भी दास हैं। हमें इन सब चीज़ों से अलग होना पड़ेगा, तभी हम नई सृष्टि बन पाएंगे। ये पिछला साल हमारा सब बीत गया, सब चीज़ें हमने छोड़ दी। तीसरा दिन आ गया आज, और अब हम नए बनने की कोशिश करते चले जाएंगे। एक दिन कोई एक आदत छोड़नी है, एक बीज बोना है, दूसरे दिन कोशिश करनी है दूसरी कोई गंदी आदत छोड़े, दूसरा बीज बोएं, वचन का बीज बोएं अपने अंदर। क्यों नहीं फलवंत होगा? कौन सा ऐसा बीज है जो फलवंत नहीं होता है? और ये तो वचन है, जीवित है ना, ये वचन तो जीवित है। जब हम जीवित बिल्कुल अच्छा वाला बीज हम बोएंगे तो उस पे फल भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर वो बीज बोना है नए बनने का, तभी जब हमारे अंदर वो फल देखेंगे, लोग पूछेंगे तुम्हारे अंदर ये फल आए, तुम ब्लेसेड हो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तब उस फल का बीज हम उसको दे पाएंगे कि तुम्हारे जीवन में आज से ये बीज हमने बो दिया है, अब तुम भी फलवंत होना शुरू हो जाओगे। तो हमें यही करना है, नए साल में नया ही बनते चले जाना है, अपना पुराना मनुष्य हमें छोड़ देना है, पूरी तरह से हमें त्याग देना है और नए बनते चले जाना है, मसीह में चलना है। उस सृजनहार से हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अपने आत्मिक स्वभाव में बदलते चले जाना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को देख सकें और पाप से छूटकर हमें क्या बनना है? धर्मी बनना है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे। और इस एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती सुंदर समय के लिए परमेश्वर, इस अच्छे वचन के लिए खुदा जो तूने अपने लोगों को दिया है परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि तेरे लोग इस वचन से आशीषित होने वाले हो सके होंगे परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है खुदा, आगे आने वाले समय में खुदा उनकी आशीषें उनके परिवारों पर उन पर दिखाई देंगी और वो गवाही देंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज पे मुझे, आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया परमेश्वर। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, जिस तरह वो तेरे राज्य के लिए रूहें जीतने का काम कर रहे हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि बहुत सारी आत्माएं खुदा इनके इस पेज के द्वारा खुदा तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सकेंगी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए खुदा जो बीमारी के बिस्तरों पे पड़े हुए हैं परमेश्वर, उनको छू और उन्हें चंगाई दे। अपने स्वर्ग से अपने एंजल्स को रिलीज कर परमेश्वर, ताकि वो लोग जाके उनकी सेवा टहल करें खुदा, और वो लोग चंगाई प्राप्त करें परमेश्वर। उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट परमेश्वर, ताकि वो लोग एक गवाही दें खुदा। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती परमेश्वर जो लोग खुदा गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से खुदा, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदा उन्हें टच कर रहा है परमेश्वर, और वो लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर। आगे आने वाले समय में खुदा हम गवाहियां सुनेंगे परमेश्वर कि हमें
यीशु मसीह ने हमें, परमेश्वर ने कैंसर जैसे रोग से छुड़ाया है परमेश्वर, क्योंकि तूने अपना लहू बहाया है हम लोगों के लिए परमेश्वर। मैं ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर, जो टूटने की कगार पे हैं परमेश्वर, दुष्ट पति पत्नी को अलग करना चाहता है परमेश्वर, मगर तेरी जो योजनाएं ऐसे परिवारों के लिए हैं परमेश्वर, वो तेरी सारी योजनाएं उनमें होके पूरी होने वाली हो सकेंगी खुदा। तो स्वर्ग से अपना मेल मिलाप का आत्मा वहां भेज चुका है परमेश्वर। आगे आने वाले समय में खुदा जो भी वहां पे बैड स्पिरिट काम कर रही हैं खुदा, गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं परमेश्वर, उसे तेरे नाम से हम बांध देते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को वहां मांग लेते हैं परमेश्वर। और जो भी खुदा वहां प्रॉब्लम्स हैं खुदा, तेरे नाम से उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति वहां है परमेश्वर। आगे आने वाले समय में खुदा वो परिवार भी हाथ उठा के गवाही देने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर, ऐसे जवानों के लिए परमेश्वर, जो तेरी राहों से भटक गए हैं परमेश्वर। अपना वचन, अपने दर्शन, अपने स्वप्न के द्वारा उनसे बोल, उनसे बातचीत कर। अपने दासों, अपने सेवकों के द्वारा उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि वो लोग तेरी राहों पे लौट आए परमेश्वर, और वो लोग खुदा तेरे राज्य के लिए काम करने वाले हो सके खुदा। तेरी दाख की बारी में एक मजदूर की तरह काम करने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए, ऐसी बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके पास संतानें नहीं है परमेश्वर, जो इस लाइव पेज के माध्यम से मुझे देख रहे हैं खुदा, और आगे भी देखेंगे खुदा, और विश्वास लाएंगे परमेश्वर कि गर्भ का फल तेरी ओर से है परमेश्वर। उनको तू गर्भ का फल दे चुका है परमेश्वर। आगे आने वाले समय में खुदा तूने ब्लेसेड संतानें देने वाला है परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। और वो लोग गवाही देंगे खुदा, इस पेज के द्वारा ही गवाहियां देंगे परमेश्वर। मौसम के लिए तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर। बहुत ठंड है खुदा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है खुदा, उनका सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है खुदा। इस ठंड से, सर्दी से उनकी रक्षा करना परमेश्वर। लोगों के मनों में, दिलों में डाल परमेश्वर, ताकि वो लोग ऐसे लोगों की मदद करने वाले हो सके, मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसे बच्चों के लिए तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर, जो तेरे लिए खुदा आगे बढ़ना चाहते परमेश्वर, उनके लिए खुदा तू मार्ग बना, रास्ते बना परमेश्वर, ताकि वो लोग तेरी महिमा के लिए काम करने वाले हो सके परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को खुदा तूने हाँ और आमीन में पूरा कर दिया है। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। नववर्ष की एक बार फिर आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।